अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3A है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहे हैं ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएं और उसका क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का जो लाइन ए बी 9.5 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि एक पहले जो 9.5 सेंटीमीटर की लाइन है वो अभी देखें, मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा 9.5 सेंटीमीटर। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे 9 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 9.5। ये वाली लाइन हमारे पास 9.5 है। तो यहाँ 0 से मैंने स्टार्ट लिया और 9.5 पर मैंने आके इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये मेरे पास जो लाइन है इसका नाम क्या है, ए है ये, और यहाँ पे क्या है मेरे पास बी है, और लेंथ उसने हमें कितनी बताई है 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर की लगा दी। जो पहली बात उसने कही थी कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। बहुत सिंपल सी बात है। आपने सिंपल क्या करना है, ये आपके पास कंपास है, आपने देखें ये करना है कि जैसे मैंने बी के ऊपर रखा है तो हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा होता है। देखें ये मैंने हाफ से ज़्यादा खोला हुआ है, इसे ओपन किया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब एक आर्क मैंने ऊपर की जानिब, ये देखें मैंने एक आर्क ऊपर की जानिब लगाया और एक आर्क मैंने नीचे की जानिब लगाया। जो मेरे पास पॉइंट बी है, बी मैंने जो मेरा कंपास है उसकी जो नीडल है मैंने यहाँ पर रखी, और एक आर्क जो है मैंने ऊपर की जानिब लगाया और एक आर्क मैंने नीचे की जानिब लगा दिया। अब मैंने इसकी जो जितना ओपन है इसको मैंने चेंज नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, सेम इसी, ये जो हमारे पास इसकी नीडल है हम यहाँ पर रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर, और जो पहला आर्क है उसको कट कर देंगे। यानी जो लाइन की ऊपर वाली साइड पे पहला हमने आर्क, ये वाला आर्क लगाया था, ये वाला आर्क, उसको ये जो यहाँ से जो आर्क लगाएंगे वो कट कर देगा, और इसी तरह नीचे भी एक आर्क लगाएं, वो इस नीचे वाले आर्क को कट कर देगा। तो अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऐसे कंपास रखा, एक आर्क, ये देखो ये वाली मेरी आर्क थी और एक नीचे वाले की जानिब एक आर्क थी। फिर मैंने क्या किया, इसी तरह इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ये देखें यहाँ पर रखा ए पर, और एक आर्क ऊपर की जानिब लगाया और एक नीचे की जानिब लगाया। तो जो सेकंड आर्क है ऊपर वाला वो फर्स्ट आर्क को देखो यहाँ पर कट कर रहा है। इसी तरह जो नीचे मेरे पास सेकंड आर्क ये वाला है वो इस फर्स्ट आर्क को यहाँ पर कट कर रहा है। अब आपने सिंपल करना क्या है, आपने स्केल लेना है और जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं उनको आपने आपस में ज्वाइन करा देना है। तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा हो जाएगा, यानी 90 का एंगल आपका बन जाएगा। इधर यूँ नहीं, आपको सिंपल, अब मैंने ये कर लिया, ये एक लाइन आपने लगा लेनी है, और ये देखें अब यहाँ पर आपका क्या है 90 का एंगल बनेगा। तो यूँ आपका जो ए बी था, इस ए बी के ऊपर हमने सिंपल राइट बाय सेक्टर या परपेंडिकुलर बाय सेक्टर जो था वो हमने ड्रा करना था, वो हमने ड्रा कर लिया। क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 3A है, और क्वेश्चन नंबर क्या है जी 1 है, वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। अब इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि ड्रा एन एंगल बी ए सी ऑफ 56 डिग्री, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाय सेक्टर बी ए सी। तो हमने क्या करना है कि एक एंगल बनाना है कितना 56 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे ए बी एक लाइन लगाएंगे, वो किसी भी लेंथ की हो सकती है क्योंकि उसने लेंथ मेंशन नहीं की। उस पर हम 56 का एंगल बनाएंगे और फिर राइट एंगल बाय सेक्टर हम निकालेंगे। किस तरह, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी देखें मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन लगा लेता हूँ, एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की मैं क्या करता हूँ कि लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक मैंने यूँ देखो एक लाइन लगा ली, उसको मैंने नाम दे दिया, ये देखें ए और बी का।
अब क्योंकि वो एंगल क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आपने देखना है एंगल जो वो बना रहा है कहाँ पर बना रहा है, ए के ऊपर, यानी बी ए सी का मतलब है कि एंगल एक ए पर बनेगा। तो ए मेरे पास ये देखो यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर एंगल बनाऊंगा। कितना एंगल में बनाऊंगा, ये देखें एंगल उसने कहा है कितना बना है 56 डिग्री का। तो ये देखें मैं यहाँ पर एंगल 56 का बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। अब ये देखें मेरे पास एक प्रोटेक्टर है, इसको यहाँ पे मैंने रखा है। अगेन अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है कि ये जो क्रॉस है, ये देख रहे हैं आप क्रॉस, ये वाला क्रॉस जो है ये आपका इस बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन को इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो आपका जो प्रोटेक्टर का यूज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मेरी ए बी की जो मैंने लाइन ड्रा की, वो लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन आ रही है, और यहाँ पर यूं जो मेरा एक क्रॉस बन रहा है, प्लस का साइन टाइप बन रहा है, उसको इस पॉइंट के बिल्कुल मैंने ऊपर रखा है। अब एंगल कितना बन रहा है, 56 की वो बात करते हैं। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब 60, 50 और 60, ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन अगर आप देखें, ये वाली जो बड़ी है थोड़ी सी ये लाइन, ये हमारे पास कौन सी है, 55 की है। तो 55 से एक स्टेप आगे जो लाइन है उस पर एक डॉट मैंने देखो लगा लिया। और अब इसको मैं क्या करता हूँ कि ये एंगल मेरा बन गया 56 का। यूँ मेरा एंगल आ गया जी 56 का। मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये मेरा एंगल कितना बन गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 56 डिग्री। अब ये जो 56 डिग्री मैंने बनाया है, उसका उसने क्या कहा है कि एंगल बाय सेक्टर ड्रा करो। तो एंगल का हमने क्या करना है जी, एंगल का बाय सेक्टर बहुत आसान है। आप जो भी कर सकते हैं कि ये देखिए जैसे इस तरह लिखा, आपने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है ऐसे। ये देखिए आपने ऐसे, मैंने तो हाथ से लगाई थी, लेकिन आपने ऐसे किसी भी लेंथ का खोल लें, वो इतना मैटर नहीं करता। ये देखें एक ऐसे एक लाइन लगा ली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से आपने बड़ा गौर से समझना एंगल बाय सेक्टर का। अब यहाँ पे जो मैंने, चले मैं ये लाइन एक मिटा देता हूँ, इधर एक डार्क सी लाइन में लगा लेता हूँ जो बस ताकि आपको समझ आए। ये देखिए ये जो लाइन है, अब मैंने क्या करना है कि बेशक आप क्या करें, जितना कंपास खोले हो आप चाहें तो इससे भी यूँ लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखें ऐसे में थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेता हूँ। अभी देखो मैंने थोड़ा ज़्यादा खोली। अब आपकी ये जो नीडल है ना, ये कहाँ पे आनी चाहिए, ये जिस जगह पे ये एंगल देखो इस लाइन के ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इस तरह घूम के इस ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर क्या है एंड हो रहा है। ये कौन सी लाइन है, इसको आपने क्या करना है, जैसे सी आ गया ना, उसने क्या कर रहा बी ए सी, ठीक है जी। अब इसका हमने बाइसेक्टर, तो आपने क्या करना है कि ये जो नीडल है आपके, आपने इसके ऊपर रखनी है बिल्कुल जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है। तो ये देखिए मैं इसके बिल्कुल ऊपर रख लेता हूँ जी, ये देखिए मैंने ऊपर रख लिया, और मैं एक आर्क लगाने लगूँ, ठीक है जी। अब ये देखिए मैंने एक आर्क लगाया, ये एक आर्क लग गया। कहाँ से मैंने आर्क लगाया है, जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है। अब एक आर्क मैं लगाऊंगा आर्क 2, कहाँ से, जहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है। ये देखो यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, तो यहाँ से एक और आर्क मैंने लगाया, ये देखें। अब इन दोनों आर्क ने क्या किया, एक दूसरे को कट किया। जिस जगह कट किया वहाँ पर आप एक डॉट सा लगा लें अपनी आसानी के लिए, और फिर क्या करें कि ये जो डॉट है और इन डॉट को इस तरह लाइन खींचेंगे तो आपका एंगल बाय सेक्टर आ जाएगा। यानी एंगल जो आपका 56 है वो दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, यानी वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। एंगल बाय सेक्टर का मतलब ये होता है कि एंगल को हाफ कर दो, एंगल को हाफ कर दो। तो यूँ देखें मेरे पास ये जो 56 एंगल था इसका बाइसेक्टर आ गया, हाफ एंगल जो है वो नीचे को जाने में रह गया और हाफ जो है वो ऊपर की जाने में रह गया। तो इस तरह मेरे पास बी ए जो सी था, बी ए सी, ये जो मेरे पास एंगल था वो हमने ड्रा किया पहले 56 का, और उसका हमने बाइसेक्टर भी बना लिया। तो इस तरह मेरे पास जो दो क्वेश्चन थे 1 और 2 वो हो गए कंप्लीट। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पास है जी नेक्स्ट 3 है, अब वो हम करते हैं। अब हमारे पास जो 3 है, अब उसमें वो कह रहा है, क्या कह रहा है, अब मैं आपको ज़रा पढ़ के बताता हूँ। अब इसमें वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी लाइन ए बी क्या है
8 सेंटीमीटर है, बी सी 6.5 सेंटीमीटर है, और बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक लाइन लगाने लगा हूँ, ए बी की एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पर जी। मैं ये मैंने एक कितनी लगानी है, 8 सेंटीमीटर की। तो ये देखिए मैं एक ए बी की लाइन लगा लेता हूँ 8 सेंटीमीटर की। अभी देखें यहाँ से मैंने, ये देखिए 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से इस तरफ भी थोड़ा पेज छोड़ दिया, इस तरफ भी, ताकि मेरा जिस तरफ भी मेरी ट्रायंगल मूव करे मेरे लिए आसानी हो उसको समझना। ये देखिए ये कौन सी है जी, ए बी है, और कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। आप साथ साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ड्रा बाय यूजिंग रूलर, ड्रा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट बेशक आप साथ लिख लें, बाय यूजिंग रूलर ड्रा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंगल। हम अभी देखें यहाँ पर आपने बात को समझना है। अब यहाँ पर आपके पास एक और साइड दी हुई है, दैट इज 6.5। अब आप 6.5 जो है नहीं ड्रा कर सकते। क्यों नहीं ड्रा कर सकते, उसकी वजह ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो लाइन है 6.5 वो कहाँ पर बनेगी। बी से बनना तो बी सी है, बी से बनना है, बी से सीधी स्ट्रेट इस जानिब बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, किस डायरेक्शन में बनेगी हमें उसका नहीं पता। इसलिए सबसे पहले हम बी के ऊपर एक एंगल ड्रा करेंगे। ये देखें उसने ए बी सी, यानी बी दरमियान में लेटर है, तो इसका मतलब है एंगल आपका बी पर बनेगा, और कितना बनेगा, 80 डिग्री का। तो सबसे पहले हम बाय यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रा या मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। बेशक आप दूसरा पॉइंट लिख लें। ये देखें ये हमारे पास ये जी 80 का हम क्या करने लगे यहाँ पर एंगल बनाने लगे। ये हमारे पास आ गया जी 80। ये देखें 80, ये देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जब आप ये वाली लाइन यूज़ कर रहे हो, ये वाली लाइन यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपने बाहर वाली रीडिंग लेनी है। और जब आपने ये वाली लाइन यूज़ करनी है तो फिर आपने अंदर वाली रीडिंग लेनी है। क्यों कि बाहर वाली रीडिंग तो उल्टी है, सीधी तो ये रीडिंग है। अब इसी तरफ जब इस तरफ आएंगे तो बाहर वाली रीडिंग तो क्या है, देखो जी सीधी है, अंदर वाली रीडिंग उल्टी है। ये देखें 80 पर मैंने एक डॉट लगा लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले ये देखें मैंने एक लाइन लगा ली। इस बी इसको मैं नाम दे देता हूँ बी के का, बी के। ये देखिए जी मैंने इसको बी के का नाम दे दिया, और कितना मेरा एंगल आया, ये देखिए मेरा एंगल जे वाला आ गया जी 80 डिग्री का। अब आपने तीसरी बात है, तीसरी बात वो क्या है, कह रहा है कि जी बी सी कितना है, 6.5 है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट सी है, द पॉइंट सी इज 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। बी से जो सी है वो 6.5 सेंटीमीटर दूर है। इसलिए हम क्या करेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस फ्रॉम बी। यानी बी से आपने क्या करना है कि 6.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करनी है। देखें हम ले लेते हैं जी, ये देखें हमारे पास आ गया जी रूलर आ गया, स्केल। इस पे हमने क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है हमने। ये देखें ये हमारे पास क्या है जी 6.5 मैंने ओपन कर लिया। ये 6.5 है, 6.5 यानी 0 से रखा, और ये देखो 6.5। अब ये देखें यहाँ पे आपने देखे ऐसे रखना है, और आर्क ऐसे, यानी इस लाइन को कट करना है। कौन सी लाइन को, ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर दैट विल कट बी के एट पॉइंट सी, दैट विल कट बी के एट पॉइंट सी। ये सी पॉइंट है, और कितना है जी 6.5 सेंटीमीटर है। नाउ ज्वाइन सी टू ए। अब ज्वाइन कर दें, सी को ए से ज्वाइन कर दें। अब ये देखिए जी ज्वाइन सी टू ए। अब आपने क्या कर दिया, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब आगे वो क्या बात करता है, आगे वो ये बात करता है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। कि आपने जो ए सी है हमारा कौन सा, ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये ए सी है। कह रहा है इसको क्या करो, मेजर और राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। कि ये जो लेंथ है ए सी की, इसको मेजर करनी है, और इसकी हमने क्या करनी है, लेंथ को लिखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है, इसकी हमने लेंथ लिखनी है।
चलिए हम चेक कर लेते हैं जी। ये देखें, ये देखें, ये 9.5 है, 9.5 से बिल्कुल एक स्टेप पीछे है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर आ गए। लेंथ ऑफ ए सी हम लिख लेंगे जी, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू कितनी है जी, 9.4 सेंटीमीटर। ये हमने लेंथ उसने कहा था मेजर करनी, हमने कर ली। अगर आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं, बहुत आसान है, सिंपल। आप पहले मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ, आपने लिख लेना है। बाय यूजिंग रूलर ड्रा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, बाय टेकिंग बी ए सेंटर, mark of an angle of 80 degree B पर, यानी by taking B as center, mark an angle 80 degree, या draw an angle of 80 degree at point B। ठीक हो गई। जब B ड्रा करेंगे, that is the line such that, आप इस तरह लिखेंगे, by taking B as center, mark of an angle of 80 degree such that ABK is equal to 80 degree, ABK is equal to 80 degree। ये वाला दूसरा पॉइंट आ जाएगा। जो थर्ड पॉइंट आएगा वो फिर लिखोगे, as C is 6.5 सेंटीमीटर away from B, so by taking draw an arc of radius 6.5, draw an arc of radius 6.5 centimeter by taking B as center। कर दिया। that will cut BK at C, that will cut BK at C, जो BK को C पर कट करेगा। now join B to C to A, hence ABC is a required triangle। यहाँ लिख लें। अब देखो आपके पास जो रिक्वायर्ड है, दैट इज लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। तो दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।